हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को ही बोलते हैं अभिसारी दर्पण या परावर्तन दर्पण। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी और प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ बनेगी। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में ऐसे ही अंत तक पूरा बने रहें। और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न या दो प्रश्न कोई भी एग्जाम हो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इससे पहले हम जानते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाते कैसे हैं, उसकी स्थिति कहाँ रहेगी, उसमें प्रकृति कहाँ पर बनेगी। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में, उसके बाद हम लोग इस पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। पहले जान लेते हैं अवतल दर्पण है क्या। ठीक है, अवतल दर्पण की अगर बात करें हम लोग, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में हमको पता करना क्या है कि इसका पोल कहाँ यानी ध्रुव का रहेगा, अनंत कहाँ रहेगा और केंद्र कहाँ रहेगा और फोकस कहाँ रहेगा। इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका P, यानी जिसको पोल बोलते हैं ना, ये हो गया आपका P। और ये हो गया आपका F, यहाँ पर है आपका F, यहाँ पर आपका रहेगा C यानी वक्रता केंद्र, और यहाँ पर रहेगा आपका इन्फिनिटी यानी अनंत पर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में पता करेंगे कि इसमें वस्तु कहाँ पर रहेगी और इसकी प्रकृति कहाँ पर बनेगी। ठीक है, इसमें वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा या क्या बनेगा, आइए जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लीजिए अनंत पर है। ठीक है, ये मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, तो इसका जो प्रकृति बनेगी यानी इसका स्थिति बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। ये मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, तो इसका जो प्रकृति बनेगी फोकस पर बनेगा। इसका जो प्रकृति बनेगा, स्थिति बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा। कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। अब एक स्थिति और देखते हैं, मान लीजिए कोई भी स्थिति वस्तु हो और वक्रता केंद्र पर हो, कोई भी वस्तु हो वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका जो स्थिति बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कोई स्थित वस्तु हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर कोई स्थित वस्तु हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब आइए आगे देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो इसका जो प्रकृति बनेगा अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। अनंत और केंद्र के बीच में इसकी प्रकृति बनेगा। अब आगे देखते हैं, अगर कोई वस्तु अगर फोकस पर रहे, कोई वस्तु अगर फोकस पर रहे, कोई भी वस्तु अगर फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं आगे की स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु हो फोकस और ध्रुव के बीच में वो हो, यानी पोल हो गया आपका ये ध्रुव और एफ हो गया फोकस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु हो फोकस पर फोकस के पोल और फोकस के बीच में हो, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो इसका जो प्रकृति बनेगा ये दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो प्रकृति बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखिए जानते हैं इसमें, मान लीजिए आपका वस्तु तो आपका बन गया। ठीक है, अब जानते हैं कि वस्तु जो है ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा बराबर, ये होगा बराबर, ये हो जाएगा छोटा, ये होगा और छोटा। और यहाँ का जो प्रकृति बनेगा, स्थिति जो बनेगा यहाँ का, ये बनेगा आपका काल्पनिक, ये होगा आपका काल्पनिक, सीधा, आभासी, और बड़ा होगा आपका, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। यानी दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा और बड़ा होगा। ठीक है, यानी वस्तु से
बड़ा होगा। ठीक है, ये तो जान गए आप अवतल दर्पण के बारे में। एक बार फिर से जान लेते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर अनंत पर रहे, कोई भी वस्तु अगर अनंत पर रहे, ये मान लीजिए वस्तु है, कहाँ है, अनंत पर है, तो इसका जो स्थिति बनेगा फोकस पर बनेगा, इसका जो स्थिति बनेगा ये फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच में जो है ये वस्तु अगर अनंत और केंद्र के बीच में रहेगा तो इसका जो प्रकृति बनेगा, इसका जो प्रकृति बनेगा केंद्र और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र, सी हो गया आपका वक्रता केंद्र और एफ हो गया फोकस। ठीक है, तो ये आपका प्रकृति बनेगा, इसके बीच में बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अब देखते हैं अगर वस्तु अगर केंद्र पर रहे, वस्तु अगर केंद्र पर रहे, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, और केंद्र पर है, वस्तु अगर केंद्र पर रहे तो इसका जो प्रकृति बनेगा वो केंद्र पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही इसका स्थिति बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब वस्तु अगर रहेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र और फोकस इसके बीच में ये वस्तु है, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, ठीक हो, और फोकस पर हो, मान लीजिए ये वस्तु है और फोकस है, ठीक है, और फोकस पर है, तो इसका जो प्रकृति बनेगा ना अनंत पर बनेगा। ठीक है, इसका जो प्रकृति बनेगा अनंत पर बनेगा। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में, अगर फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु हो, फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, ये वाला है क्या। अब उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। अब इसमें है कि वस्तु की स्थिति, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये मान लीजिए वस्तु है, ठीक है। अगर वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, देखिए क्या है। ये मान लीजिए अनंत पर है, कोई भी वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये फोकस पर आपका प्रकृति बन रहा है। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु रहे वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, ये मान लीजिए वस्तु है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु है, तो इसका जो स्थिति बनेगा फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आपका वस्तु बन रहा है। तो कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रहे, वक्रता केंद्र पर यानी सी पर अगर कोई वस्तु रहे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु है। ठीक है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो उसका जो स्थिति होगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में देखिए वस्तु है। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये वस्तु हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर, फोकस पर अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अब फोकस पर है, कहाँ आपका फोकस, यहाँ है, तो फोकस पर है, उसका जो स्थिति बनेगा वो अनंत पर बनेगा। इस मान लीजिए वस्तु फोकस पर है तो उसका जो स्थिति होगा ये अनंत पर बनेगा, यानी कि अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लेकिन बनेगा कैसा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 6ठा नंबर की फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ये मान लीजिए फोकस है और ये पी हो गया ध्रुव। ठीक है, और इसके बीच में ये वस्तु है, इसके बीच में ये वस्तु है, तो इसका जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, ये आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन गया। लेकिन बनेगा कैसा, सीधा, बड़ा, आभासी या काल्पनिक बनेगा, सीधा, बड़ा, आभासी या काल्पनिक, यही बोल सकते हैं, काल्पनिक, सीधा, आभासी और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो और कुछ फैक्ट देखते हैं आगे। अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। ठीक है, पहला नंबर है आपका गाड़ी की हेडलाइट में, यानी गाड़ी की जो आप हेडलाइट देखते हैं उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आगे आपका दाढ़ी बनाने में, यानी दाढ़ी जो आप बनाते हैं वो अवतल दर्पण में ही बनाते हैं, तो उसका भी प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है,
आगे देखते हैं सोलर प्लेट। सोलर प्लेट तो हम जानते ही होंगे, तो उसका भी उपयोग होता है अवतल दर्पण में, यानी सोलर प्लेट में होता है। ठीक है, आगे है सर्च लाइट में। सर्च लाइट में भी प्रयोग होता है अवतल दर्पण का ही। और लेजर लाइट, लेजर लाइट में भी प्रयोग होता है अवतल दर्पण का ही। और एक है दूरबीन में, तो दूरबीन में भी आपका होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग। ठीक है, और बात करें तो दांत जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। नाक में भी देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कान में भी देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा क्लास तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।